हेलो डियर, वेलकम टू मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का डिफरेंट वेंचर्स हैं, उसमें से एक चैनल स्टार्ट किया गया है। बहुत लोगों का डिमांड था कि हमें जॉब की अपडेट मिल पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए, आप लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मॉड्यूलेशंस जॉब अपडेट वैकेंसी अपडेट, जो आप YouTube चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वैकेंसीज़ हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, इधर स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या टेक्निकल सेगमेंट का प्रिपरेशंस करते हो, या नॉन टेक्निकल का, सारी आप अपडेट आप तक पहुंच पाए। आपको हम सबको पता है कि जैसे आपको अपडेट पता लगेगा, आप जाके साइट पे उसकी पूरी PDF डाउनलोड करके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि यहाँ पे वैकेंसी आया है। अगर आप उस क्वालिफ़िकेशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप उस फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोग के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ आया है। जो टेक्निकल सेगमेंट के प्रिपरेशंस करते हैं, जो BTech किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए ये बिग अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थंबनेल में, लखनऊ मेट्रो वैकेंसी 2022, जो असिस्टेंट मैनेजर, AE और जूनियर मैनेजर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर को AE का नाम दे दिया गया और जूनियर इंजीनियर के लिए ह्यूज वैकेंसी आया हुआ है। आप वहाँ पे उसके ऑफिशियल वेबसाइट, लखनऊ मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये 1 नवंबर से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। लास्ट डेट है 30 नवंबर है। 15 दिसंबर से टेंटेटिवली आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, और 2 और 3 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। यानी 2 और 3 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आया है वैकेंसी लखनऊ मेट्रो में, ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो, इसका खास आप ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर एक टैग लाइन भी लिखा गया है, मेट्रो में AE JE बनने का मौका ये आपसे छूट ना जाए। जो प्रिपरेशंस करते हैं उनके लिए ये बिग अपॉर्चुनिटीज है, तो ये मिस ना हो पाए, इसका आप ध्यान रखें। चलिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आया उसकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। किस पोस्ट के लिए आया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें 140 क्वेश्चन आएगा, 2 आवर ड्यूरेशन होगा, CBT बेस्ड होगा, और आप अच्छे से प्रिपरेशंस करें। आई होप आपके एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डेट है सारा मेंशन है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने देखा, ये ऑफिशियल वेबसाइट लखनऊ मेट्रो का डालेंगे आप, जो जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। यहाँ पे 2 जनवरी और 3 जनवरी को टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट यहाँ पर मेंशन है। इसको आप ध्यान में रख के अपने प्रिपरेशंस को आगे जारी रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वैकेंसी आया हुआ है, पहला आप देख रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर सिविल का वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें BTech क्वालिफिकेशंस चाहिए। आप ये नोटिफिकेशन देख लेंगे। एज लिमिट 28 ईयर है मैक्सिमम, अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी। जिस कैटेगरीज में आते हैं आप, उसके अनुसार आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा। और ये एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का पोस्ट होगा, जो काफ़ी बेहतर पे स्केल पे है। सारे टर्म एंड कंडीशंस मेंशन किया गया। इन सिमिलरली ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए आया हुआ है, जहाँ पे क्वालिफिकेशन ये पूरा मेंशन किया गया है, सेम क्राइटेरिया है। इन सिमिलरली आप ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशंस के लिए वैकेंसी आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वैकेंसी आया हुआ है, जिसका क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है और मैक्सिमम एज आपका मेंशन है। तो अकॉर्डिंग टू डैट आप देख लेंगे, जो भी आपके क्वालिफिकेशन से मैच करता है उसे आप भरें। और यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए भी आया हुआ है। जो सारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, लेकिन JE के पोस्ट जो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं। JE के जो पोस्ट होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पोस्ट आया हुआ है, जिसमें 43 वैकेंसी है। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मार्फत ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें एलिजिबल होता है। आप BTech वाले भी देख लेंगे। इलेक्ट्रिकल का भी वैकेंसी आया हुआ 49 है। जूनियर इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशंस का भी वैकेंसी आया हुआ है, सेम कैटेगरीज है। यहाँ पे देख रहे हैं आप।
अकाउंटेंट असिस्टेंट का भी वैकेंसी आया हुआ, ऑफिस असिस्टेंट का भी वैकेंसी आया हुआ। यहाँ पे आप नोट में देखेंगे ऑल वैकेंसीज आर प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू इंक्रीज डिक्रीज, ये सब जगह लिखा रहता है। मेरे क्वालिफिकेशन सीबीटी एंड गेटिंग द शॉर्टलिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द मेडिकल एग्जाम, इसमें सीबीटी एग्जाम होगा जिसका सिलेक्शन सीबीटी पे बेसिस सीबीटी बेस्ड होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देखेंगे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जैसे लिखा गया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डिसिप्लिन पोस्ट कोड मेंशन हियर डिप्लोमा इन द रिलेवेंट फील्ड, कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन इज डिसिप्लिन बट नॉट हैविंग डिप्लोमा इन 3 फील्ड shall not be eligible and कैन नॉट अप्लाई। अच्छा, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि इन द रेस्पेक्ट बट नॉट हैविंग डिप्लोमा, कि जो हायर क्वालिफिकेशन पहले अलाउ था, अब देखिए हटा दिया गया। पहले अलाउ किया जाता था, जेई मेट्रो में आप भर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशंस BE, BTech, BSc, etc. respective discipline but not having the diploma in the relevant field shall not be eligible and cannot apply। मतलब अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हुआ है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, अगर डायरेक्टली आपने बीटेक किया हुआ है तो जेई के पोस्ट पे अलाउ नहीं कर सकते हैं। लास्ट वैकेंसी आप मेट्रो के नोटिफिकेशन उठा के देख लें तो वहाँ पे अलाउ था, लेकिन इस बार इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाल दिया है। तो आपके लिए देख लीजिए कि ये बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ही है, बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ही है, ये मिस ना हो जाए। ये सारे कंडीशंस लिखा गया है। एग्ज़ाम आपका सीबीटी बेस्ड होगा, इसमें कितने मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट होगा, और इसमें देख रहे हैं रिटन टेस्ट, यहाँ पे रिटन टेस्ट जो मेंशन किया गया है सीबीटी बेस्ड होगा। देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चंस होगा। देयर विल बी द नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें, और पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स होगा। तो ये आपने देख लिया, एग्जामिनेशन सेंटर ये आप देख ही रहे हैं। बाकी सिलेबस वो एग्ज़ाम से पहले मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन टेक्निकल की मेजोरिटी इसमें ज़्यादा रहता है। 140 क्वेश्चंस है तो लगभग 100 और 120 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल से रहता है इसमें। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका जब कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, प्रिपरेशंस अच्छा होगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप इसके लिए बने रहें, लगे रहें, और जितने भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आएगा उसके अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, कोई जॉब अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू।